हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। आज आपको पता ही चल गया होगा वीडियो को देख के कि आज से हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस का टॉपिक। ये है 6 स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन इससे पहले 4 स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड के लिए मैंने करवा दिया है पूरा टॉपिक, उसका इंट्रोडक्शन और उसकी जो पूरी प्रैक्टिस है आपकी पॉपुलर बुक कॉम्पैक्टा से, वो मैंने पूरी आपको करा रखी है। प्लीज़ डू चेक आउट ओवर देयर। एंड लिंक अगर आपको चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में, दोनों ही 4th और 5th दोनों स्टैंडर्ड्स के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके देख लेना। एंड यहाँ पे क्योंकि डिटेल में अगर हम आपको टेंसेस का बताते हैं तो वो बहुत काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाती है और काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि दोनों ही इंट्रोडक्शन की वीडियोस में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लें। इसलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन के लिए बताऊंगी कि टेंसेस क्या है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो साथ में मैं आपको बताते चलूँगी कि आपको कौन सा टेंस कैसे करना है। क्लियर? तो आप जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा। यहाँ पे जो अभी नए हैं वो प्लीज़ देखें जाके वीडियो को, इंट्रोडक्शन की, और समझे टेंसेस होते क्या हैं। तो आज से स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। टेंसेस जो हैं व्यूअर्स, वो क्या हैं? टेंस एक्चुअली में आपको टाइम बताएगा कि कोई भी जो एक्शन है आपका वो किस टाइम पे हुआ है। इट मीन्स वो कल हुआ था, आज हुआ है, या फिर वो आने वाले फ्यूचर में होगा। बेसिकली टेंसेस हमें ये बताते हैं। और टेंसेस के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ टेंसेस जो है वो 3 टाइप्स के हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस आपको बताएगा कि आज क्या, अब वर्तमान में जो टाइम चल रहा है उस टाइम पे कौन सा एक्शन हो रहा है। पास्ट आपको ये बताएगा कि यस्टरडे या उससे पहले वाला जो टाइम था, बीता हुआ टाइम, उसमें कौन कौन से आपके एक्शंस, काम हुए, परफॉर्म किया आपने। एंड फ्यूचर टेंस आपको ये बताएगा कि जो कल है, आने वाला कल या आने वाले कल के बाद का जो टाइम होगा उसमें कौन कौन से आपके काम होंगे, एक्शंस होंगे, वो आपको फ्यूचर टेंस बताएगा। अब ये जो आपके तीनों टेंसेस हैं इनको आगे 4 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। यानी जो तीनों टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उनको आगे और फर्दर 4 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन से हैं? जैसे प्रेजेंट को आपने कर दिया सिंपल प्रेजेंट, फर्स्ट नंबर है सिंपल प्रेजेंट, आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा जो टाइप होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड जो फोर्थ होगा वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ये तो आपकी बात आ गई प्रेजेंट टेंस की। पास्ट को भी इसी तरीके से आपने 4 आगे उसमें डिवाइड करना है। पास्ट इंडेफिनिट जिसे सिंपल पास्ट भी बोल देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये हो गया। अब जो फ्यूचर है उसको भी आप ऐसे डिवाइड करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर बोल दीजिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव बोल दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोल दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोल दीजिए। तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से इन टेंसेस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आई होप ये तो एक क्विक रिविजन थी, डिटेल में मैंने आपको बोल दिया कि आप मेरी वीडियोस को जाके चेकआउट कर लीजिए। अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं आज से। और प्लीज़ वीडियोस को स्किप मत करना। ये जो आपकी वीडियो, जो आपकी प्रैक्टिस है वो स्टार्ट होने वाली है आपकी पॉपुलर बुक कॉम्पैक्टा से। ठीक है, क्लासरूम असाइनमेंट आप देख पा रहे हैं 50 है और आपका मॉड्यूल नंबर आएगा 5। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपनी किसी पॉपुलर बुक या कोई फेवरेट बुक के सोल्यूशंस मेरे साथ डिस्कस करना, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। डेफिनेटली मेक वीडियोस ऑन दैट ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिलिंग द blanks with the correct form of the given verbs in the brackets। आपको करना क्या है, verbs आपको given है। ठीक है, रूट जो फॉर्म होती है, जिसको आप फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, जो बेस आपकी फॉर्म होती है फर्स्ट, वो आपको यहाँ पर गिवन होती है। आपको अब देखना है कि आपको किस तरीके से करना है। अब इसने यहाँ पे आपको क्लियर टेंस का नेम बोल दिया। आप देखिए सिंपल प्रेजेंट, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो इसका मैं आपको बता दूं आप क्या करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी आप सॉल्व करें तो आप पहले सेंटेंस देख लें, क्या वो सेंटेंस आपका सिंपल है यानी अफर्मेटिव है, वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो नहीं है। ठीक है, आप उसका टाइप देखें। अगर आपका सेंटेंस सिंपल है बिल्कुल, यानी वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है, तो ये चेक करने के बाद आप सब्जेक्ट को चेक करें। यानी आपका जो सब्जेक्ट सबसे पहले होता है उसको चेक करें। क्या चेक करना है मैम उसमें? उसमें आपको ये चेक करना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, वो भी आपने देख लिया, हो गया। अब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की जो आपको यहाँ पे बेस फॉर्म दी है, ठीक है, उसके साथ SES IS जो भी उस वर्ब को सूट करता है वो आप ऐड करते हैं। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जो भी आपको यहाँ पे वर्ब की फॉर्म गिवन है
उसको आप एज इट इज़ जो है यहाँ पर फिल कर देंगे, यानी जो भी आपको रूट फॉर्म दी होगी उसको आप एज इट इज़ फिल कर देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। क्लियर? ये आपको करना है सिंपल सेंटेंसेस में। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी नॉट लगाने के लिए। और मैम वो कौन सी होंगी? वो होंगी डू नॉट, डज नॉट। अब ये दो कैसे आ गई? दो इसलिए आ गई कि डू नॉट का आप यूज़ करेंगे अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, डज नॉट का यूज़ आप तब करेंगे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिमिलरली जब आपके सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव होते हैं तो आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट से जस्ट पहले इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को ले आए, यानी डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप पहले रख दें, लेकिन आपको रूट फॉर्म का ही यूज़ करना होगा। जो भी आपकी रूट फॉर्म है, जो बेस फॉर्म है, उसी का यानी फर्स्ट फॉर्म है, उसी का आपको यूज़ करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई फ्रेंड वर्क इन अ बिग कंपनी। ठीक है, मेरा जो फ्रेंड है एक बड़ी कंपनी में काम करता है। मैंने आपको बोला था सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को चेक करना है। फ्रेंड एक है, सिंगुलर है, आपको ऐड करना होगा SESIS। अब वर्क को S सूट करता है तो मैंने वर्क्स कर दिया, ये बन गया मेरा फ्रेंड काम करता है एक बड़ी कंपनी में। गॉट इट? नाउ द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड डैश सेट इन द वेस्ट। अब सन जो है वो पूर्व से उदय होता है, उगता है, और वो वेस्ट में जो है वो छिप जाता है। अब फिर से अपना सब्जेक्ट चेक कीजिए, सन ऑब्वियसली एक ही है, सिंगुलर ही होता है, एक ही सन है हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे फिर अगेन आपको सेट को क्या करना होगा, सेट्स करना होगा, क्योंकि इसको एस सूट करता है तो एस लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे आपको करना है, आपको अपने सब्जेक्ट को चेक करना है सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में। नाउ थर्ड वन, डू यू डैश वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये एक प्रश्नवाचक जो होता है ना, क्वेश्चन वाला सेंटेंस, वो है। तो इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, बेस फॉर्म जो है आपकी, और आपको जो रूट फॉर्म है वो यूज़ करनी है। आपको अब नहीं देखना कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है। डू यू वॉश, बस अब आपको कुछ नहीं करना, आप एज इट इज़ वॉश को फिल कर दें। ठीक है, ये वाला जो रूल था ना SESIS लगाने का, ये सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में था। डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स, क्या आप खाने से पहले अपने हाथ धोते हैं। चलिए फोर्थ वन, मिस जो डैश अस मैथमेटिक्स। अब फिर से सिंपल सेंटेंस आ गया कि मिस जोज जो हैं वो हमें मैथमेटिक्स टीच करती हैं। तो सब्जेक्ट देखो, मिस जो एक है, सिंगुलर है, तो आपको फिर से IES जो भी है सूट। अब क्या करेगा, टीच को ES सूट करता है, टीचर्स। ठीक है, इसलिए ऐड किया क्योंकि मिस जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। नाउ डॉग्स लाइक बोन्स, डॉग्स को बोन्स पसंद होती हैं, ये भी सिंपल सेंटेंस है। अब चेक करो अपना सब्जेक्ट, डॉग्स है भाई, प्लूरल है, इट मीन्स देयर इज नो नीड टू ऐड SESIS। कोई आपको नीड नहीं है यहाँ पे लगाने की। आप जो लाइक है ना, रूट जो आपकी फॉर्म है लाइक, इसको एज इट इज फिल करते हैं। ठीक है, नाउ सिक्स वन, सैली ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स। सैली को हमेशा दूसरों में कसूर जो है वो नज़र आता है, वो हमेशा दूसरों में गलतियां निकालती होती है। अब सैली को चेक करें, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको फाइंड्स करना पड़ेगा इसको, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है एंड इसको एस सूट करेगा। ठीक है, फाइंड्स हो गया। 7, डज लीजा स्टे विद हर आंट। अब ये क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज इसी रूट फॉर्म को आप लगा देंगे, स्टे को स्टे ही रहने दें। क्यों? क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डज लीला स्टे विद हर आंट। एंड द लास्ट वन इज माई डैड हेल्प मी विद माई लेसन्स। मेरे डैड जो हैं वो मेरे लेसन्स में मदद करते हैं। डैड को चेक कीजिए, डैड आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, अकेले हैं, तो आपको यहाँ पे हेल्प को हेल्प्स करना होगा। क्लियर? बस ये सिंपल सी बात थी, हो गई आपको क्लियर? होप हो गई होगी। लेकिन अगर कोई क्वेरीज होते हैं मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। मैं फिर से अगर कह रही हूँ आपको, अगर आप भी चाहते हैं कोई अपनी फेवरेट बुक के सोल्यूशन में साथ डिस्कस करना, वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और इसके अलावा आपको मेरा सेल्फ टीचिंग कैसा लगता है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी डेली अपडेट्स नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।